देखिए फ्रांसीसी क्रांति, क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? 17 जुलाई 1700, अच्छा 14 जुलाई 1789 है ना। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था कि नहीं था? वहाँ के राजा जो थे लुई 16वां, कौन थे? लुई 16वां, उनका राज चलता था, है ना। और वो क्या करते थे अपने शान शौकत के लिए, है ना, सारा अपना शान शौकत के लिए कर बढ़ा दिए थे। साथ ही साथ बहुत तरह का वहाँ पे कर लिया जाता था, जैसे टाइल था, टाइद था, है कि नहीं, ये सब कर लिया जाता था, जो कि 1/10 भाग खेती का 1/10 भाग लिया जाता था उन लोगों का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत था। साथ ही साथ वहाँ का जो भोजन था, मुख्य आहार, उसमें भी क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा कीमत में वृद्धि हुआ था कि नहीं था? तो ये सारा चीज़ एकदम बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। किस प्रकार से नज़र आ रहा है? निरंकुश। निरंकुश का अर्थ मैं बताया था पिछला क्लास में। मोनू जी आप बताएंगे क्या होता है निरंकुश का अर्थ? नहीं मालूम? मालूम क्यों? घर में जाके कभी हवा पानी भी लगाते हैं किताब कॉपी को? हैं? हाँ जी। कैसे होगा सर? निरंकुश का अर्थ इनके अलावा और कौन नहीं बता सकते हैं? कोई ऐसे लोग जो नहीं बता सकते? आप क्यों, ऐसा क्यों नहीं बता सकते? इधर आप भी हाथ उठाएं। आशा, सब आशा लगा के बैठी है। आप अनिक नहीं बता सकते? कल आए थे क्लास, झाल बजा रहे थे बैठ के, झाल बजा रहे थे बैठ के। बैठिए, बहुत अति सुंदर। बाकी सब यही 2-3 को छोड़ के बाकी सबको पता है? आप बताइए जी। राधे श्याम। वैसे शासक जिस पर कोई अंकुश ना हो उसको निरंकुश कहते हैं। चलिए बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे उसको चालू कर दीजिए। देखिए क्या है कि तो ये निरंकुश राजा था जिस पर मतलब क्या था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, है ना। अपनी मन मर्जी से जो बुझाता है वो करता था। समझे या नहीं समझे? ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब लोगों द्वारा ही क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, गठन होगा, और उनका नियति, उनका नियम कानून सारा जो तय होगा वो किनके माध्यम से होगा? लोगों के द्वारा ही होगा, है ना। किनके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा ही होगा। प्रारंभ से ही क्या बताया गया? प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। सामूहिक पहचान जो है उसकी भावना पैदा हो सके, इस वजह से बहुत सारे कदम उन्होंने क्या किया, उठाया। किसने? है ना, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। पितृभूमि मतलब क्या हुआ, है ना। चलिए, और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, है ना। संविधान के अंतर्गत क्या था? समान अधिकार प्राप्त। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया,
एंड आप जैसे देखिए सभी को एक साथ रखने के लिए, सभी को एक साथ देखने के लिए, सभी के बीच एकता बनाए रखने के लिए क्या बनाया गया कि एक झंडा चुना गया। क्या चुना गया? एक झंडा, जिसको कैसा था? तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंग का, है ना, चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। पहले का जो राजध्वज था उसका जगह ले लिए ये, ठीक है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। आप जानते हैं स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल था, है ना, उसका जनरल था ना, वहाँ पे लिखो, है ना, उसका जो चुनाव होता था उसमें हर एक से चुने जाते थे, लोग जाते थे और उसमें चुनते थे कि नहीं चुनते थे, है ना। कुल कितने लोग जाते थे वहाँ पे? 600। हर एक से पहले 200 था, पहले 200 था, लेकिन अंत में जब बैठक हो रही थी तो उसमें फिर चेंज हो गया था। अच्छा, 300 था। 600 सिर्फ प्राथमिक अच्छा, प्रथम और द्वितीय जो आपका है उसका था 600 और तृतीय का कितना था? 600, ठीक है। चलिए, पादरी और कुलीन का 600 था और जो तृतीय स्टेट के थे उसमें कितने लोग थे? 600 है ना। लेकिन लास्ट में जो है क्या हो गया था, इसको चेंज कर दिया था और साथ ही साथ उन लोगों का बात का भी वैल्यू नहीं रखा गया था और उसमें एक स्टेट का लोग एक ही वोट देते थे, है कि नहीं। तो 2 बहुमत जिधर से हासिल हो गया उधर का ही बात मान लिया जाता था, इसी वजह से वो फ्लॉप कर गया। तो देखिए, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, है ना। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नेशनल। किस नाम से? स्टेट जनरल से, है ना, नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ये सारा जो कुछ हुआ वो किन के नाम पर हुआ? राष्ट्र। ये पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ, है ना। किसके नाम पर हुआ? पूरे राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। सभी नागरिकों के लिए क्या बनाए? समान कानून। सभी जितना भी भूमि वगैरह जिस तरह से है, सारा कैसा कानून होना चाहिए? समान कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए, इस प्रकार से बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, है ना। जो अंदर ही अंदर, जैसे कहने का तात्पर्य है कि इस राज्य से उस राज्य को जा रहा है तो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लग रहा था, कर लग रहा था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। जिससे क्या है कि जो आवाजाही हो सके, है ना, वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जो आना ले जाना हो सके, ये ज़्यादा हो सके और ज़्यादा हो सके। इस वजह से हम अब उधर देखने लगे तो देखें कि बहुत सारा स्टूडेंट एब्सेंट है। वहाँ से देखने से नहीं पता चलता, यहाँ से देखने के बाद पता चलता है ना। विकी भी नहीं आया ना? अरे यार, इधर है। चलिए ठीक है। तो आयात निर्यात शुल्क क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि सामान लाने ले जाने में ज़्यादा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं पड़ता था, आसानी हो गया। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई कि एक जो भार है वो मापने की जो यंत्र है वो क्या किया गया? एक समान लागू किया गया, है ना, कि एक जैसा हो। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, है ना। फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, मतलब फ्रेंच जो भाषा थी उसको बोली जाती थी और क्या की जाती थी? लिखी जाती थी। मतलब जो लोकल भाषा था, है ना, उसको क्या कर दिया गया? हतोत्साहित। हतोत्साहित मतलब क्या हो गया? मतलब उसको थोड़ा सा लो, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। एक भाषा, जैसे देखिए, इसको फ्रेंच को एक भाषा को महत्व ज़्यादा दिया गया। जैसे भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत जगह पे आप इधर दक्षिण साइड चलिए, दक्षिण राज्यों में वहाँ हिंदी नहीं बोलेगा। आप पश्चिम बंगाल चल जाइए, वहाँ हिंदी नहीं बोलेंगे लोग, है ना। वो अपना लोकल भाषा ही बोलते हैं और वही वो चाहते हैं। लेकिन भारत में एकदम एक जैसे एक तरह से अब धीरे धीरे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल उस तरह से है, ये सच है। बंटवारा टाइप का हो रहा है ना, कि बंगला है तो वहाँ बंगले बोलेंगे। यहाँ का भी आदमी जाएगा तो यहाँ का आदमी के कारण से वहाँ खोटा या तो फिर हिंदी नहीं सीखेगा, ये आदमी बंगला सीखेगा। आप समझ लीजिए ये पावर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंगला नहीं सीखना चाहिए, सीखिए, बट यू हैव टू यूज़ हिंदी, है। और मैं किस में बोला? देखिए, तो सब चीज़ सीखिए, सीखिए सब चीज़,
लेकिन जैसे मान लीजिए अपने देश के नागरिक से आप मिल रहे हैं तो हिंदी यदि नहीं आता है, कोई अगला आदमी हिंदी बोल रहे हैं और आप मांग रहे हैं अलगे भाषा में, हिंदी आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी ही सिर्फ सीखेंगे। देखिए हिंदुस्तान में है हिंदी सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, 100% क्या है सही है। लेकिन आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो दूसरे देश का नहीं जान पाएंगे, दूसरा देश में क्या हुआ नहीं हुआ कैसे। तो इस वजह से इंग्लिश जानिए, तब तो धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। आप अपने चीज़ को हिंदी में लिखिए, दूसरा को मत जानने दीजिए। दूसरा आदमी हिंदी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ाने वाला कहाँ से जाएगा आदमी? हिंदुस्तान से जाएगा, हिंदुस्तान वाला नहीं सिखाएगा जी हिंदी, और नहीं तो फिर धीरे धीरे गुलाम बनाओ दूसरा को, क्या करेगा? तो वो फ्रेंच भाषा बोलते, पूरा एक भाषा बोलते थे। लोकल भाषा को क्या कर दिया गया, वो क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। साझा भाषा जो बन गई वही क्या बन गई, ठीक है। हाँ फ्रेंच। आज देखिए कहीं पर चाहिए जाइए, कोई भी पेपर जो है तो किस में लिखा हो रहता है? इंग्लिश में, है ना। अब क्या लिखा गया नहीं लिखा गया किसी को कुछ समझे में नहीं आया, क्या फायदा? अभी आप डॉक्टर के पास चल जाइए, पूछिए ये कौन दवा है, दवा से क्या मतलब है आपको, खाने से मतलब रखिए। जाइए आप, जाइए 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 जाइए, ऐसे तुरंत दवा देंगे, ठीक है जाइए जाइए, हो जाएगा। पता भी नहीं चलता साला क्या लिख दिया ये। जैसे मान लीजिए सबको नहीं पता चल पाता है, बहुतों को, जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर किए हैं तो उसमें से भी एक दो को ये बुझाने लगता है कि क्या लिखा है रे। ठीक है, अब दवा हमको खाना है और हमको पता नहीं कौन दवा खाना है, कौन सी बीमारी हुआ पूछिएगा ना कि क्या हुआ है, हमको नहीं बताएगा। है खाओ और मरो। एगो बीमारी इलाज के लिए एगो दवा होता है और एगो दवा दिया और 3-4 को अपना टॉनिक दे दे के अगर अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट ना तो यहाँ सरकारी में तो कौन इलाज हो करे, सरकारी में वहाँ जाइएगा दवाई खत्म हो गया, प्राइवेट में जाइए दवाई मिलेगा वहाँ, और वहाँ बोलेगा ये इतने दवाई लिखा लगा, नहीं एक दवाई और लेना पड़ेगा आपको, इससे इसमें ये चाहिए, बोलेगा देंगे नहीं तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी 2 दिन के बाद तुम आएगा मेरे पास, तो इससे अच्छा लगेगा यार छोड़ो ले लेते हैं। नहीं बात नहीं से बोल रहा हूँ, तो लूटने का उपाय है, नहीं पढ़ेगा तो ऐसे बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होते रहेगा, ऐसी मतलब पूर्ण विश्वास है। क्या आप ये विश्वास को तोड़ना चाहते हैं? नहीं तोड़ना चाहते। कल इसी तरह से 9th क्लास में मैं बोला, एक क्वेश्चन बनाया, समझे नहीं, क्वेश्चन बनाया तो फिर क्या हुआ कि बनाया तो यहाँ भर गया, समझे कि नहीं, यहाँ भर गया, वो 1.4 वाला नहीं, वो संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाना रहता जूम करके, तो यहाँ भर गया, तो एक लाइन हम यहाँ बना दिए हैं, मैंने लाइन खींच गया, तब सबका पेज खाली है लेकिन वो वहाँ बनाता सब। वो लिखते समय में बोल दिया कि देखो बाबू ये यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहीं नीचे लिखना, समझा नहीं, समझ लिया। और बोले कि तुम लोग पर पूरा विश्वास है, यह बोल दें कि तुम लोग पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग इधर लिखेगा। विश्वास पर खरा उतरा आज 2-3 गो स्टूडेंट, होमवर्क बनाया उधर लिखा, मैंने यहाँ बनाया और उधर एगो लिखा, मतलब वाह सौभाग्य, अहो भाग्य हमार, है न जे तोहरा जैसा स्टूडेंट के पैनी चेला, है ना। और उसमें अब उस तरह से चेला मिल गया कि वो हमारा मतलब हर एक बात को मेरे बात के खिलाफ नहीं जा सकता वो, है ना, उसका साथ बहुत साथ देता है, समझे कि नहीं। और क्या आज्ञाकारी छात्र,
छात्रा नहीं थी, छात्र ही थे। पता नहीं कैसे हुड निकल रहा है अब। कितना खुश हुई सो देखिए नहीं यहाँ ज्यादा, कम से कम आज तो एगो लड़का सबके बेइज्जती हुआ है। वो रियलिटी बोल दिए, बेइज्जती की हुआ है, इज्जत बढ़ाने के लिए बोला क्या, बेइज्जती नहीं होता है, इज्जत नहीं तो कहाँ से बेइज्जती होगा, मतलब करो इज्जत पहले रहेगा तब ना बेइज्जती होगा। कि पहले इज्जत फिर बेइज्जत, इज्जत अभी ओपन किया है और नहीं होने देंगे नहीं, ऐसा विश्वास पर खरा नहीं उतरेगा तू लोग। अभी इज्जत है और ना ही आगे, और ना ही आगे होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। आगे देखो अच्छा, यहाँ पे क्या होता है फ्रांसीसी क्रांति में, समझ गया मैं। तो विश्वास पर खरा उतर गया, तू लोग विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा चीज, ऐसा नहीं कि नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव ही करेगा। ठीक है, दिख रहा हूं मैं स्मार्ट देखो वो स्मार्ट बॉय, उसको साबित कर दिया तो वो स्मार्टे वाला वर्ड बोलेगा वो। हम जानते हैं तुम स्मार्ट है, लेकिन हमको क्या तुम बेइज्जती करता है, फिर हमको बेइज्जती कराता है। हमारा 2-4 आदमी जान रहा है नहीं, कहाँ कुछ बोल। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि मैंने देखिए, तो फ्रेंच भाषा को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया, ताकि क्या हो कि एक भाषा जब बोलेंगे, देखिए आप यहाँ से यदि कोई इंग्लैंड चल जाते हैं, यहाँ से आप अमेरिका चल जाते हैं, यहाँ से आप कहीं पर भी बाहर, चाहे अपने देश के अंदर ही कहीं गए होंगे, तो वहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे खोटा बोलते हैं हम लोग, अब यहाँ दिल्ली गए हैं और वहाँ पे खोटा बोल रहा है 2-4 आदमी, तो वहाँ लगेगा उस सबको पूछेंगे, कहाँ चाचा कहाँ है, कहने सियाले हो, है ना, तुरंत मिल जाएंगे उसे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे उसे, नहीं ऐसा नहीं है ना। वही इंग्लिश छांटेगा नहीं, उसको तनी दूरे रहेगा, बोले अरे छोड़ो हटा, हम लोग का तनी इंग्लिश कमजोर है, झारखंड बोर्ड कौन सी बोल देगा ये पता नहीं चलेगा चला। तो बोलेगा सर सिखाए हैं, जाएंगे आएंगे, आप खाना खाएंगे ना, नहीं या क्या बोलेंगे, या बोले ठीक है आते हैं। तो एक जो भाषा होता है, तो वो भाषा फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा बोला है ताकि वो क्या हो सके, एक दूसरे से आकर्षित हो गए। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप बाहर जाएंगे तो खोटा बोलने वाला हो जाएगा, तो वहाँ पे उनसे एकजुटता बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और दोस्त नंबर मांगे, फटाक से नंबर दे दो आप मिलेंगे कभी, संडे घूमने जाएंगे ओकरे साथ, ठीक है, तो लेते जाएंगे, समझेंगे नहीं, कल संडे है कल टेस्ट है ना रे बबुआ तो लोग। तो ऐसे क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा है, पता है, छोड़ो इधर पढ़े तो लोग बड़ी बोलती है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। आप जानते हैं जैकोबिन क्लब का क्या हुआ था, किसने किया था, रोबेस्पियर। किसने किया था, बाद में वो बदल गया, है ना। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी, है ना। ये इस सभी जगहों पे उस समय के दशक में उन लोगों के लिए क्या हुआ था सर, अभियानों और गतिविधियां चली, है ना, रास्ता दिया उस समय जहाँ पे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कहाँ पे इटली जैसे बड़े इलाके में घुसे थे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। कहाँ राष्ट्रवाद के जो विचार है उसको कहाँ पे ले जाने लगे, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में पहले ही क्या किया जा चुका था, आरंभ। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह, मैंने फ्रांस में राजतंत्र क्या लिया, वापस ले आया और निसंदेह वहां प्रजातंत्र को, राजतंत्र वापस ले आया था किसने, हाँ, और निसंदेह उन्होंने क्या किया सर,
प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र को देख लो, चित्र, ये चित्र से एक आध को क्या पूछा जाता है, सवाल होगा भीतर, समझे कि नहीं? क्या हुआ, क्या ऑस्ट्रिया हंगरी ये दिया उसको, ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग देश है सर ये, अरे छोटा ये दिया है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, जैसे ये रूसी साम्राज्य, इसके अंदर बहुत सारे देश, जैसे पोलैंड था, जॉर्जिया था, इस तरह से, समझे कि नहीं? इसके जैसे यहाँ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अंदर था, क्या था आपका, गालिसिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारा था। बात समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो विनोद? कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देख रहा है कौन है, फ्रांस, इधर स्पेन, पुर्तगाल, ये यहीं से वास्को डिगामा चल दे ले। कौन? वास्को डिगामा कब आए थे? 1400। देखो इधर आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है। क्रिकेट खेलने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, क्रिकेट देखने वाले, उन लोगों को ये सब पता चल जाएगा जल्दी है। इंग्लैंड देख रहा है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड है, स्पेन। देखो चित्र देखिए, कभी भी मानचित्र जो होता है ना, मानचित्र को आप ऐसे बोलिएगा एक दिन देख लेंगे और सब चीज़ मेरा कंठस्थ हो जाए, तो नहीं होता है ना। बार बार आप उसे देखते रहिए बस ऐसे, जैसे अभी खेल रहे थे, खेलिए ना रहे, देखो यहाँ रे, यहाँ आयरलैंड है, नहीं देखो यहाँ स्कॉटलैंड है, ऐसे देखो उसके बगल में देखो ये इधर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है, ये ऐसे देख रहे कि नहीं देख, उसी प्रकार से देखते रहना है। नहीं देखे, ये आज तुम हंस कह रही है इतना? कौन सी 7 बजे सुत ले रहे? ऐसे कारनामा कैसे कर पाते हैं आप? हम तो 5:30 बजे, तो तुम आ जाना ट्यूशन, 5:30 बजे उठी फिर सूत गई। ठीक की तुम, बहुत बढ़िया की, कोई दिक्कत नहीं। अरे हुनर मुहैन इधर देखेगा, मेसोपोटामिया, अभी 11th क्लास में ये सब पढ़ेगा, सब पढ़े। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, सीरिया, फिलिस्तीन, है ना, ओटोमन साम्राज्य, आगे देखेगा अभी सब। घंगरी, सॉरी घंगरी नहीं, हंगरी, स्पेन के जन, छोटा कहीं सूत गया था बीचा में, यहाँ ही कौन सी रे, तो क्या करें, उधर सब शिफ्ट हो जाएं। सांप से इधर क्या दिक्कत है, सांप को दिक्कत है भाई, हम लोग को कहाँ दिक्कत है? मान लीजिए कि इधर हमको लगता है कि जैसे अभी गर्मी के दिन आया, तो पूरे इधर इलाके में सांप से एक आगो आदमी को शायद काटेगा, चाहे नहीं हो काटेगा, लेकिन रोज सांप को एगो रोज लिपटा देगा आदमी, कम से कम औसतन। गांव में एगो तो लिपटिए जाता हो, गर्मी के दिन में एगो सांप, एगो लिपटे। तो बताओ सांप को दिक्कत है कि हम लोगों को सांप से दिक्कत है? सांप को दिक्कत है। और बोल रहा है स्पेन चलिए, लिसन टू मी, डोंट टॉक टू मी। घर में घुस जाएगा तो क्या, तो क्या बोल रहा है? तुम घर में घुस जाएगा तो उस सांप को क्या बोल रहा है? मैंने उसको छोड़ दिया जाता है। भारत में इधर कोनो नियम नहीं चलता और खाली हमने नियर छोड़ के चाहिए, है ना, कोई नियम फलने उठा लाठी दे रे, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग देखो चुप रहो, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब देखिए यहाँ मगर मतलब क्या वहां बोला कि प्रजा, जब राजतंत्र लाया उन्होंने, क्या लाया, वहां चित्र देखने लगे, तो फिर थोड़ा सा वापस उसमें जाते हैं कि देखिए हम लोग क्या देखें कि राजतंत्र वापस ले आए, किसने? नेपोलियन ने। तो प्रजातंत्र तो अपने आप स्वाहा स्वाहा खत्म हो गया कि नहीं हो गया तो प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था,
ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। अब देखिए 1804 में ऐसे जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त। जैसे वहाँ बोल दिया कि सब लोग वो जो आटा, एक कौन प्रकार का एक आटा था, सफ़ेद कुछ था इस तरह से आटा, वो सब लोग नहीं खा सकता है, खाली राजा लोग खाएगा, है ना, आशीर्वाद आशीर्वाद आटा है ना, माखन भोग तो आटा क्या कर दिया, नहीं खा सकता। मतलब सिंपल सी बात है कि जितने बेस्ट तरीके से जो भी चीज़ दिया जा सके, है ना, आपके पास धन दौलत है फिर भी आप नहीं खा सकते, राजा वगैरह ही खाएंगे उस चीज़, ठीक है। तो इस तरह से जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था उसको क्या कर दिया था उन्होंने, समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था बबुआ, 1804 ईस्वी में किया था उन्होंने, ठीक है। फिर क्या है, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में ही लागू किया गया। डच गणतंत्र, क्या बोला जा रहा है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंती व्यवस्था किसको बोलते हैं, सामंत होता था राजा से तनिक संछोट, मतलब जैसे बहुत सारे एक सामंतों का हेड होता था, समझे कि नहीं। राजा के क्षेत्र में मान लीजिए पूरा किसके क्षेत्र में आता है, राजा के क्षेत्र में, इसका एक सामंत है, इसका एक सामंत है, इसका एक सामंत है, ऐसे मैंने बहुत बड़े बड़े एरिया का एक छोटा छोटा राजा बोला जा सकता। तो सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म। जो कि मतलब क्या होता था कि किसानों का जितना भूमि है उसके टैक्स वगैरह वसूलने का काम वो करते थे, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। ये सब तो पहले वो शुरू में किए थे, है ना। सबको लगने लगा आया मसीहा, आया नेपोलियन, है ना। बाद में पता चले लगा अरे यार ये तो लुटेरा आया है, मसीहा, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी लगने लगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, मतलब ऐसे तो बाकी सबकी अपेक्षा क्या है, बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि नहीं होना चाहिए उस तरह से। जैसे 2-4 काम बताऊं, उड़ीसा का रेल का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें, है ना। फिर मणिपुर का कांड हुआ, उसमें 2 महीना दब गया सो, ठीक है। दिल्ली में हुआ तो उसका कहाँ कुछ हुआ, जो हत्या कर दिया गया डायरेक्ट, है ना। फिर क्या बताया जा रहा है कि इसमें मतलब हाँ बहुत सारा चीज़ ऐसे है। अभी एक चीज़ और देखिए, इतना डायरेक्ट अब कैमरा वैमरा के सामने सब चीज़ बात बोल देना बहुत ज़्यादा चलिए अच्छा, लेकिन फिर भी अभी देखिए जितने भी ईडी जितने भी लोगों को छापा मार रहे हैं ईडी के, वो क्या बीजेपी के एक भी नेता को मार रहे हैं, नहीं, काहे, है ना। और कहीं पे मतलब अब जैसे देखिए कांग्रेस का खाता बंद कर दिया, अभी कांग्रेस का जो खाता है ना जिससे वो चुनाव लड़ेगा, बंद है, हाँ बंद है। अब कैसे लड़ेगा चुनाव, मतलब ये विपक्षी रहने ही नहीं दे रहे, तो गलत है ना। आप उसको काहे बंद करवाए अभी, अरे वो हार जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, या हारेंगे जीतेंगे उसका तो अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन फिर वो कुछ भी होंगे वो बात की बात है। अरविंद केजरीवाल को भेज दिए जेल, है ना। बाकी सब दूध के धोवल है का, दूध के धोवल है सब। हेमंत सोरेन को भेज दिए। अभी यही देखिए नीतीश कुमार यही 1 साल पहले गलत थे, गलत है कि नहीं, बीजेपी में भी जुट गए हैं, धोवल हो गए, दूध के धोवल। नहीं ऐसा, क्या बताइए, तो ये सब कुछ गलत नहीं है, ये सब नहीं है गलत। अब बाकी की अपेक्षा तो क्या है, अच्छे हैं, मैंने ऐसा माना जाता तो बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है ना, बहुत सारे काम किए। लेकिन जब बहुत सारे काम किए हैं तो ये सब करना क्या जरूरी है, किन्हीं के खिलाफ मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको यदि अपने आप में
ऐसा है कि हम पॉजिटिविटी से हम और आगे बढ़ सकते हैं, तो अपना पॉजिटिविटी ही दिखाइए ना, नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं, है ना, कि दूसरे के नेगेटिविटी से हम ज़्यादा अपना पॉजिटिव दिखाते हैं। ऐसा क्या, अपना पॉजिटिव दिखाइए और ज़्यादा पॉजिटिव दिखाइए। हम कहेंगे आपका बुराई करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ये कौन बात हुआ जी। अपने में क्वालिटी इतना दिखाइए कि दूसरा का बुराई उनको खुद नजर आए। नहीं है, लोग नहीं है आजकल, नहीं जज कर पा सकते हैं क्या, बिल्कुल जज किया जा सकता है। तो ऐसे वो सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया, ये सारा चीज़ फिर क्या है कि जितना भी नियंत्रण वगैरह था उनके अंदर सारा कुछ क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। नई नई मिली आज़ादी चखी मतलब नया, अब जो नेपोलियन ने दिया था उसको चखी, है ना। बाद में उन्होंने क्या किया, फिर लूटने चालू। उद्योगपतियों, पूरा विश्व का बनना चाहता था राजा। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, यहाँ पे ब्रसेल्स लिख दिया, क्या होगा ये, ब्रुसेल्स कहाँ, कौन से देश की है, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया, है ना। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। शीघ्र ही क्या इसमें बदल गया, है ना। जब यह साफ होने लगा मतलब साफ साफ दिखने लगा, स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जा रहा है अत्याचार की ओर, है ना। नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे, है ना। देखिए वो क्या हो रहा है कि बढ़े हुए क्या कर, टैक्स बढ़ा दिए। सेंसरशिप का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ये 7th क्लास में दिया होता है, इधर फिर हमको वैसा नज़र नहीं आया था, अपने ध्यान में नहीं होगा तो पता नहीं। सेंसरशिप का अर्थ होता है कि कोई किन्हीं के खिलाफ में, सेंसरशिप जैसे मान लीजिए कि वो ये राजा वगैरह या शासक वगैरह ही लगाते हैं अधिकतर, ठीक है, कि मेरा जो न्यूज़ है, मेरा जो चाहे जो शासक है उसका जो न्यूज़ है वो आपको सिर्फ सही बताएगा, गलत वाला नहीं बताएगा कुछ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। जैसे मैं आप लोग को बोल दूँ यहाँ पे कुछ भी बुरा हो तो बाहर में एकदम बोल नहीं सकता, नहीं देखूंगा तो उसको मार के फेंक दूंगा, या तो फिर ऐसा वैसा कोनो धमकी दे दिया जाए, ऐसा यानी कि कोई भी जो आप फैलाते हैं जो कुछ भी है ना, कि कुछ भी गलत होगा तो यहाँ से बोल नहीं सकता है, समझे कि नहीं। एक स्तर पे मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब है ना, ये अब यहाँ से कुछ होने जाने वाला नहीं, मैंने सरकार की ऐसे, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट थे तो उनका बात वो सेंसरशिप लागू कर देते कि मतलब मेरा सिर्फ क्या होने चाहिए, अच्छा ही बोलेगा, है ना, गलत जो बोलेगा उसको गलत बोल के गुनाह कर देगा, है ना। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। अब जैसे देखिए जबरन भर्ती कर रहा है सबको, सब सेना को, काहे भर्ती कर रहा था कि और देश जीतेंगे तो सब भर्ती कर रहा है सबको, तो उसमें जितना फायदा और उससे ज़्यादा क्या हो रहा था, नुकसान। अब जैसे मान लीजिए उतने लोग एबल नहीं, उस तरह के योग्य नहीं हैं भर्ती होने के, सबको भर्ती कर दिए, युद्ध में क्या होगा, मारा जाएगा ना जी, ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें क्या नफरत ही पैदा होगा लोगों का, ठीक है। अब जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में सेना में सब लोग जाते हैं, हमारे किसान जो हमारे किसान भाई हैं या चाचा हैं जो भी है नहीं है ना, उनका बेटा बेटी सिर्फ क्या बोलते हैं बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे। कोई नेता के को बेटा बेटी दिखा दीजिए, नहीं कोई जी का नहीं जाएंगे, और वो जाएंगे भी काहे,
लूट के इतना पैसा हो गया कि वो 7 कुछ खत्म नहीं कर पाया। कौन नहीं लूटे? और सब यदि ऐसा नियम है तो बढ़िया चेक कीजिए ना जी। जब दिया गया है कि पहले संपत्ति का आकलन किया जाएगा और आप फिर से उसका आकलन कीजिए कि चुनाव खत्म हो गया, मैंने चुनाव हो गया, मतलब 5 साल खत्म हो गया, उसके बाद उसके पास संपत्ति कितना बढ़ गया, देखिए आप हर एक नेता का। लेकिन ये सब नहीं चेक होगा, ये सब चेक नहीं होगा जी। नियम है ना कि सबसे पहले संपत्ति देखा जाता है। अभी जैसे आप नॉमिनेशन करवाने जाएंगे ना तो वहाँ संपत्ति देखा जाता है कि आपके पास कितना संपत्ति है, तो संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, उसका चेक कीजिए ब्यौरा इतना सही है कि नहीं है। अब जितना रहता है उससे तनी ज़्यादा लिखा दिया, पहले ज़्यादा लिखा दिया और बाद में जब जैसे मान लीजिए कि चुनाव हो जाएगा तो उसको जैसे पहले ज़्यादा लिखा दिया तो बोले कहाँ ज़्यादा बढ़ा है, देखिए ये रफ्तार से बढ़ा है, ये बिजनेस इस पैसा से हम ये बिजनेस किए हैं, ये बिजनेस किए हैं, इससे ये हुआ, उसका चेक कीजिए। और साथ ही साथ बाद में फिर कोई चेक हो भी नहीं करता है, 1-2 चेक होता है, धरा जाता है, जितना का हुआ है अभी तक कोई छूटा नहीं, न सब खत्म, सब हड़पे ने चांस में रहबे करते हैं जी, है ना। यहाँ छोटे छोटे मुखिया का भी धरेंगे तो धरा जाएंगे, क्या करेंगे बेचारा, ये मुखिया उखिया कुछ नहीं है, बड़े बड़े डकैत माने डकैत बैठल है, वहाँ से सिग्नेचर होके निकलता है और वहीं से 50-50 हो ले जाता है। 1 करोड़ का कोई चीज़ है नहीं तो गांव तक आते आते हमको लगता है कि 10 लाख बच जाता है, और वहाँ बैनर लगे मैंने लगेगा 1 करोड़ 10 लाख खर्चा हो गया। लगभग इसी तरह से सब कुछ होता है जी। स्कूल को देख लीजिए आप, चलिए छोड़िए, मिडिल स्कूल जो हमारे यहाँ पे लोकल में जितने भी मिडिल स्कूल से खाना का जो चार्ट बनल है उस चार्ट के अनुसार से भोजन मिलता है। छोला लिखल है, छोला भटूरा, जिंदगी में कहियो दले ना तो छोला पुलाव, हाँ गुड़ चना जिंदगी में कहियो नहीं देख लेते। मछली भी है ना, मछली नहीं रहता, मछली उछली नहीं रहता, उसमें नहीं रहता है, अंडा वगैरह रहता है ना, अंडा कहियो अंडा देते हैं, दे देते हैं, कहियो कहियो मन करता है तो दे देते हैं, अंडा दे देते हैं, अंडा मिल जाता है, अंडा केला ये सब मिल जाता है और ओकरो में लपट देते हैं। माने 300 बुतरू ऐले है ना तो वहाँ पे आंकड़ा हो जाएगा 750 का। और देखिएगा सबका जो टिफिन ब्रेकफास्ट का सॉरी लंच का जो बैग लेके आए हैं टीचर्स लोग, उनका 2-2 दर्जन भरल होगा। आप लोग बांटते थे, नहीं बचने देते थे, ठीक है। तू लोग जैसा होनार बुतरू सब चाहिए ना रे, अब तू लोग बुतरवनियों नहीं देता होगा, नहीं बात है बहुत लोग सबको देते थे, जब लेके आते थे दूगो पहले मार लेते थे, हाँ तो नहीं यार आदमी तहीं तो शरीर में बताया फिर तो नहीं वो सब बोरा गेट से निकलते हैं, 2 खा लेते हैं, फिर गेट से निकलते हैं, फिर 2 खा लेते हैं, फिर दूसरा बांटते थे, फिर 2 खा लेते थे, ठीक करता है। इसलिए शरीर वायर फेंक दिया तो लोग ऐसा पेट दर्द अभी कर रहा है छोटा कहीं, तो वो है और समझ ला अभी कर रहा है का, चलो अच्छा नहीं। लेकिन ये सब चीज़ देखिए उसमें भी क्या तो बहुत ज़्यादा लूटा जाता है। अब बोलिए खाली यहाँ टीचर, वो टीचर्स को तनी मनी मिलता है, छिटक छुटक पचफोरन जैसा जो है ना हल्का फुल्का मार पाते हैं, वही पचफोरन में ही सबको लगता है बहुत ज़्यादा मार लिए। क्या करेंगे वो सब ठीक है करते हैं, जाने जी क्या करेंगे, है ना। और ऊपर में और बड़का बड़का दलाल बैठल, ककरो पास कुछ नहीं। मैंने देखिए अपना कहीं पे चल जाइए, एक आप कहीं पर चल जाइए, थाना खान सर ठीक है बोले, है ना, कि आप थाना जाइए तो थाना क्या है कि कोई भी गुनाह था, थाना का क्या अर्थ होता है कि कोई भी गुनाह था, पैसा दीजिए ना, का गुनाह नहीं है